कोई वैष्णव आया दर्शन करने जुगल किशोर जी के, और वाने श्री जुगल किशोर जी को वंशी भेंट करी। महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, यहाँ से ये मतलब कई लोग आमे वंशी लेके ठाकुर जी के लिए, और हमारे लाल जी छोटे हैं, कोई को पता नहीं रहे, टीवी में देखे तो बड़े दिख रहे, तो बड़ी बड़ी वंशी लिया है, कोई छोटी लिया हुआ, कोई बड़ी लिया हुआ, कोई मोटी लिया हुआ, कोई पतरी। अब सबकी वंशी ठाकुर जी धारण नहीं कर पाते, लाल जी को जितना अवकाश है उतनी वंशी ले में। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक कथा से एक बात सिद्ध रही है, कैसी भी वंशी आवे लाल जी के पास पधराओ जरूर। क्यों? तो एक वैष्णव ने श्री जुगल किशोर जी को वंशी पधराई, सन्मुख भेंट में दी। हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, नेक इतनी सी नेक और पतरी होती वंशी तो सोई भीतर चली जाती। लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं वंशी आई जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में बंधुओं एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखा करो, नवाते समय, अभिषेक करते समय, श्रृंगार करते समय। महाराज जी पुष्टि मार्ग में तो ऐसा भाव भी है कि अंगूठा को प्रयोग मत करो ठाकुर जी को। ये अंगूठा अगर हम ऐसे करके लाल जी को करें तो ठाकुर जी को श्रम होता है। उठावे बिठावे के काजे भले ही ऐसे हाथ कर लो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा उंगलीनते ही करो, क्योंकि बल लगता है अंगूठे में, ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा। इसलिए बात करें तो भाई आपकी इच्छा, आपके लाल जी को स्वरूप कैसे वाक्य अनुसार, लेकिन ठाकुर जी के श्री अंग पर ज्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। कई लोग ठाकुर जी को मुकुट उकुट नहीं आता तो ऊपर से क्यों दबा में, ठाकुर जी कहते लग गई, बेचारे कहा करें। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक लीला सुनो। हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा। ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए, रुई का फुआ लेकर के आए, घी लगाया, व्यास जी के हाथ पर जुगल किशोर जी के हाथ पर लगाने लगे। नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरण में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझसे अपराध है क्यों। अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित्त के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया। क्या दंड दिया? कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की साय सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया। सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, और सूर्य अस्त जब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दी। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने